गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो सबसे पहले कल जो हमने बात की थी मोड्स ऑफ, बात कर रहे थे एसेक्सुअल की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के फर्दर पॉइंट है, फर्दर टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये हम यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले तो कौन कौन से इवेंट्स हैं, मीन्स जैसे भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके हमारे इवेंट्स हैं, सीरीज वाइज इवेंट्स होते हैं। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम क्या, हमारे 3 इवेंट्स में होता है। कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। ये जस्ट लाइक आप एक मैरिज का एग्जाम्पल समझ, जैसे मैरिज से पहले तो जो पहले मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, मैरिज के बाद मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उसको हम बोलेंगे ये इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मीन्स अब फर्टिलाइजेशन का आपको पता है फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो फ्यूजन से पहले की प्रोसेस मीन्स प्री फर्टिलाइजेशंस और फ्यूजन के बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशंस की। प्री फर्टिलाइजेशन जैसे आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन से पहले का जो प्रोसेस है, पहले की जो इवेंट्स है उसको हम प्री फर्टिलाइजेशंस इवेंट्स बोलेंगे। इसमें 2 टाइप्स है, गैमेटोजेनेसिस, इसमें फर्दर 2 डिवाइड है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट्स ट्रांसफर। जेनेसिस मीन्स यहाँ पर मतलब है गैमेट की फॉर्मेशंस होना। आगे हम जैसे कि आगे हम फर्दर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis मतलब कि एग की फॉर्मेशंस होना, एग गैमेट्स की फॉर्मेशंस होना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म की फॉर्मेशंस होना। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट्स क्या है यहाँ, फॉर्मेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स आपको क्या पता है क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है, इन ह्यूमन की बात करें तो ओवा। इसी तरह प्लांट्स में जैसे कि एंथर एंड स्टिग्मा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड जो है वो है गैमेट ट्रांसफर। की गैमेट्स बन तो गए, फॉर्मेशन तो हो गई गैमेटोजेनेसिस की, अब ये ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस फर्दर डिवाइडेड आइसोगैमेट्स एंड हेट्रोगैमेट्स। आइसो मीन्स जो मॉर्फोलॉजिकल सेम है, ठीक है, और हेट्रोगैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट है, जैसे कि ह्यूमन में मेल स्पर्म अलग है एंड फीमेल में ओवा अलग है, और इसमें एग्जाम्पल है राइजोपस। उसके बाद आता है, हमने लास्ट में टर्म्स पढ़ी थी लास्ट टॉपिक में, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हर्मेफ्रोडाइट्स, मोनोसियस, डायोसियस, जो हम प्लांट्स में बात करते हैं। होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक हम एनिमल्स। तो होमोथैलिक्स और मोनोसियस क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल्स मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, सेम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि उसको हम बोलेंगे हर्मोफ्रोडाइट्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अर्थ हो। इसी तरह हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस ये यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, मीन्स ह्यूमंस, सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स प्रेजेंट, जैसे कि मेल में ओवा प्रेजेंट है, मेल में स्पर्म है, फीमेल में ओवा प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप्स के जो गैमेट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है, गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड। जो गैमेट्स हैं हमेशा हैप्लॉइड है, मतलब n नंबर में रहेंगे, और इंडिविजुअल्स में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, दोनों ही हो सकते हैं इंडिविजुअल्स, क्योंकि हमने बात की बाइसेक्सुअल्स हो सकते हैं। तो जिनमें दोनों ही टाइप के गैमेट्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिजम्स में बी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। उसके बाद है हैप्लॉइड्स, जो गैमेट्स है वो फॉर्मेशंस होते हैं वो कैसी होती है, मायोटोटिक, और डिप्लॉइड्स उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस। उसके बाद है गैमेट कैसे ट्रांसफर होते हैं, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेट्स की फॉर्मेशंस हो जाती है तो गैमेट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशंस। जब ये गैमेट ट्रांसफर होते हैं तो क्या होती है, फर्टिलाइजेशंस होती है। तो सबसे पहले आपने एक प्लांट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने, कि जो प्लांट फ्लोर का स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या देखते हैं, एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट्स होता है। मेल पार्ट्स को जैसे कि स्टेमन, एंथर्स हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल्स, ये क्या हो गए, फीमेल पार्ट हो गए। तो उस पर जब क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर। ये गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं, किसी भी जैसे कि वाइंड के थ्रू हो गया, इंसेक्ट के थ्रू हो गया। तो ये गैमेट्स जो ट्रांसफर होते हैं, ये इसको क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशंस। तो आपने डायग्राम देखा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे क्या होती है, पोलन ट्यूब्स होती है, यहाँ एंथर्स आए, एंथर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और क्या होते हैं, ये क्या, ओव्यूल्स एंड ओवरी। तो ये क्या होते हैं, इनके साथ फ्यूज कर जाते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, सिनर्जीड्स होते हैं, एंटीपोडियल सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं, 2 मेल गैमेट्स यहाँ बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स की।
तो गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को ही हम पोलिनेशंस कहते हैं। अब ये पोलिनेशंस भी टू टाइप से होता है, सेल्फ पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशंस। सेल्फ पोलिनेशंस वो होगा जब मेल एंड फीमेल मीन्स एंथर और स्टिग्मा एक सेम फ्लावर से हैं, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। और जब ये दोनों डिफरेंट फ्लावर से हैं तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशंस। उसके बाद है सेकंड, हम अब प्री फर्टिलाइजेशन कर चुके हैं। सेकंड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट्स। डिप्लॉइड क्यों होगा ना, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही फ्यूजन एन नंबर मिलके डिप्लॉइड बना 2n नंबर। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन ऑलवेज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन के अपोजिट है मीन्स इसमें तो फ्यूजन होती है मेल एंड गैमेट्स की, फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फॉर्मेशंस होती है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन फर्दर टू टाइप से होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो, जैसे कि फिशेज में, एम्फीबियंस, और जो इनसाइड द बॉडी हो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बर्ड्स हो गया, ह्यूमंस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं ओवा को। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन होगा, अब हम बात लास्ट इवेंट्स की बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट्स में क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें भी फर्दर टू प्रोसेस हैं, जाइगोट फॉर्मेशंस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट फॉर्मेशंस मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हुई वहाँ पे क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट की फर्दर फॉर्मेशन होती है, तो जाइगोट क्या है, इनसाइड भी आउटसाइड भी। अगर बॉडी के अंदर इन जाइगोट की डेवलपमेंट हो रही है उसको हम बोलेंगे इनसाइड, और अगर आउटसाइड हो रही है तो डेवलपमेंट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे आउटसाइड पोस्ट जाइगोट फॉर्मेशंस। तो ये किस पर डिपेंड करती है, या तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी या उसकी लाइफ साइकिल पे। एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पता है, एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस हो रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये क्या होती है, मायोटिक दो टाइप से होगी। मायोटिक में क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, फर्दर सेल्स ऑर्गन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स, अब एम्ब्रियोजेनेसिस फर्दर डिवाइड है किसके ऊपर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर एम्ब्रियो की। तो एनिमल्स में जैसे कि आप बचपन से ही बढ़ते आ रहे हैं, ओविपोरस, विविपोरस, ओविविपोरस। ओविपोरस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशंस बॉडी के क्या होती है, जाइगोट्स जो डेवलप करता है आउटसाइड द बॉडी मीन्स जो फीमेल होती है वो क्या करती है, एग को ले कर देती है, और वो उसकी जो हैचिंग होती है वो बॉडी के आउटसाइड होती है, जैसे एग्जांपल के लिए रेप्टाइल्स है। उसके बाद है विविपोरस, जो इनसाइड फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, इनसाइड, और बेबी पूरा डेवलपमेंट इनसाइड होता है, तो उसको हम बोलते हैं विविपोरस, जैसे कि ह्यूमन हॉर्स हो गया। ओवा विवी दोनों का क्या है, इंटरमीडिएट है, मीन्स इसमें क्या होता है, जो एग है वो अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट अंदर ही होती है, लेकिन वो एग क्या है, बाहर लेआउट नहीं होता। उस जो बेबी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एग से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, अचानक से सडनली नहीं हो पाता, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवा विवी पोरस प्रोसेस। ये तो बात की हमने एनिमल्स के। प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, जैसे कि ये आप पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स आते हैं पोलन ट्यूब्स के थ्रू, फिर ये जो फीमेल पार्ट है ओव्यूल्स एंड ओवरी, यहाँ पे क्या करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशंस होती है। उसके बाद क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स होता है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में, और उसके बाहर के एक लेयर आती है प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। एम्ब्रियो ऐसे डेवलपमेंट करता है। तो ये सब ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, यूनिट फर्स्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।